नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। जयपुर शहर में हालिया परिसीमन और नगर निगम की कार्यशैली को लेकर जनता में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजनीतिक लाभ के लिए शहर की बनावट और विकास की दिशा को बिगाड़ दिया गया है। जयपुर के वार्ड 2, 42, 3, 12, 39 और 71 में अवैध कॉलोनियों, अधूरी सीवर लाइन और रुके हुए विकास कार्यों को लेकर जनता में गहरी नाराजगी है। वार्ड 2 की पार्षद अंजलि ब्रह्म भट्ट ने आमेर जैसे पर्यटन क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए हैं। वार्ड 42 में भी शिकायतों के बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी तरह वार्ड 3, 12, 39 और 71 में सीवर जाम, अधूरी सड़कें, जल भराव और सफाई व्यवस्था बदहाल है। पार्षदों का आरोप है कि निगम अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं, कार्रवाई शून्य है। जनता का कहना है कि वोट मांगने सब आते हैं लेकिन समस्याओं पर सब खामोश हो जाते हैं। शहर विकास नहीं, अव्यवस्था से जूझ रहा है। मेरा नाम अंजलि ब्रह्म भट्ट है। मैं वार्ड नंबर 2 से आती हूँ और मैं जहाँ से रहती हूँ वो है आमेर, जो एक पर्यटन नगरी है। विदेशी टूरिस्ट भी वहाँ काफ़ी आते हैं। तो पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे से? आमेर जोन से आप आते हैं और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, जैसा आपने खुद ने ही कहा कि विदेशी टूरिस्ट सबसे बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में आते हैं, और अगर हम पूरे ऑल ओवर जयपुर की हम बात करें या ग्रेटर हेरिटेज की भी बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो अतिक्रमण और अवैध निर्माण की शिकायत है कहीं ना कहीं वो आपके ही क्षेत्र से है। क्या वजह है? देखिए, वजह है कि अतिक्रमण में तो मेरा वार्ड वैसे भी टॉप पे है। खूब बार शिकायतें भी हुई है, खूब बार लेटर भी जारी किए हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सभी की मिलीभगत है, क्योंकि बाहर से जो आके मेरे वार्ड में स्कीमें काटना, बिजनेस करना और कॉलोनियाँ बसाना, तो ये तो मैं शिकायतें कर रही हूँ तब भी ये पॉसिबल नहीं है कि रोका जा रहा है। वहाँ पे कंटिन्यू स्कीमें कट रही हैं और बार बार शिकायत करने के बाद में भी अवैध निर्माण हो रहे हैं। ना कोई परमिशन है, ना कोई लैंड चेक करने वाला है, ना किसी से कोई पूछताछ करने वाला है। एक पार्षद है जो जितना एक्टिव, मैं लेडीज़ पार्षद हूँ, मैं जितना एक्टिव हो सकती हूँ मैं होती हूँ। उसके अलावा देखो अब किससे कौन क्या मिला हुआ है मैं ये नहीं कह सकती हूँ। अंजलि जी, आपने एक बात बोली, जो अतिक्रमण है वो बाहर के लोग आके कर रहे हैं, पर हमारे पास ऐसे भी एविडेंस हैं कि जो आमेर क्षेत्र के ही लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, जो मंदिर की और जो वन विभाग की जमीन है उस पर पूरी कॉलोनी काट के कर रहे हैं। नहीं, मैं खुद ही कह रही हूँ ना कि आप कार्रवाई करो। मैं तो खुद लेटर मैं खुद लेटर दे रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ कि कार्रवाई करो। क्या रीज़न है कि मंदिर पे भी कार्रवाई हो, भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं। मैं खुद चाह रही हूँ कि एक बार कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं जनता भी लिप्त होगी तभी कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं निगम भी लिप्त होगा तभी कार्रवाई नहीं हो रही है। कभी जब भी लेटर का कोई पावर नहीं है, या हो सकता है कि कुछ आगे तक कर रखा हो उन्होंने सिस्टम, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा, आप वहाँ के पार्षद हो, तो आप इस मुद्दे को लेके आवाज़ उठाएं संबंधित अधिकारियों को? नहीं, मैंने अधिकारियों को बहुत बार अवगत करा है, उनको खूब बार मैंने कहा है कि वहाँ जाके विजिट करो, उनके डॉक्यूमेंट चेक करो, क्या रीज़न है, कौन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, मुझे भी बताओ। मैं लोकल हूँ वहाँ की, मैं जाके थोड़ी ना पूछूँगी ये चीज़ें तो अधिकारी पूछे, या निगम विजिलेंस पूछे, या महापौर जी पूछे, या डिप्टी मेयर पूछे, या प्रशासन जो भी है सब पूछे वहाँ जाके। आम जनता की समस्या के लिए आपकी तरफ से, और अभी मौसम का भी ऐसा है प्रकोप जो बरसात का है, उसमें आपकी तरफ से या निगम की तरफ से क्या तैयारी है? देखिए, मेरी वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है शिविर की। पहले मेहंदी का बास बहुत स्थिति खराब थी, उसमें शिविर का कार्य बहुत चरम पे था। फिर वहाँ पे निगम के अधिकारियों ने 5-6 महीने से काम चालू किया, वो भी पूरा नहीं हो पाया। अभी एक और दरवाज़ा लेटेस्ट में है, वो सभी मीडिया वाले बंधुओं को पता है, और वहाँ पे बजट भी पास करा है, लेकिन 2 महीने से वो काम बंद पड़ा है। अभी पिछले 10 दिन से पुलिस लाइन में सड़वा मोड़ तक वहाँ पे शिविर का पानी जा रहा है। बार बार अधिकारियों को कहने के बाद में भी, टेंडर होने के बाद में भी काम को रोक दिया गया है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, हम जिस मुद्दे पे जनता से जीत के आए हैं, मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ, मेरे को सिंबल मिला है, जनता ने बहुत उम्मीदों से मुझे जिताया है। पहले बहुत अच्छा काम चल रहा था, कम से कम 2-2.5 सालों से काम बिल्कुल ठप पड़ा है। निगम में कोई ही, मुझे तो ये लग रहा है कि निगम अधिकारी ही सो रहे हैं, क्योंकि काम करना कोई चाह रहा ही नहीं है। यहाँ पे काम के लिए बोलते हैं, हाँ मैडम करवाते हैं, हाँ मैडम करवाते हैं। मेरे वार्ड की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि मैं चाह के भी उसको नहीं सुधार सकती। शिविर तो चरम पे है, विकास कार्य इतना हो गया कि शिविर रोडों पे बह रहा है। तो आपका आरोप ये है कि आप शायद कांग्रेस
के पार्षद हैं, तो इस वजह से हो सकता है ये, आपके काम को रोका जा रहा हाँ है। हो सकता है ये चीज़ भी हो रही हो, क्योंकि पहले कांग्रेस कार्यकाल में मैंने इतना काम करवाया। आमेर अनडेवलप था, उसमें बहुत सारे काम भी करवाए मैंने, खूब सारी रोडें भी बनवाई मैंने। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से ये हो रहा है कि वहाँ पे काम ही नहीं है, लाइटें नहीं है, सीवर की प्रॉब्लम इतनी है कि आम जनता के पास भी जाके पूछोगे वो यही बोलेंगे कि सीवर से हम बहुत परेशान हैं। अब वो बोलेंगे, वो किसको बोलेंगी? जनता तो पार्षद को जानती है ना, क्योंकि पार्षद को चुन के भेजा है उन्होंने। उनके मुद्दों पे मैंने चुनाव लड़ा है, उनके विश्वास पे मैं खड़ी हुई हूँ, तब जाके उन्होंने मेरे को चुनाव जिताया। आज ये स्थिति है कि वो लोग परेशान हो रहे हैं सीवर से। और वर्ल्ड हेरिटेज है निगम, आमेर में इतने टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और वो क्या संदेश लेके जाएंगे बाहर यहाँ से, विदेशों से जो आते हैं यहाँ पे। आप माओटे से ही देख लो, कहीं सफाई नहीं है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है अंजलि ब्रह्मभट्ट, मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ, आमेर से। एक छोटा सा सवाल और है, अवैध निर्माण हो गए, अतिक्रमण हो गए, सीवर की समस्या हो गई, और इसके अलावा ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जो जनता बार बार आपसे कह रही है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से या जब से भी आप वो वार्ड संभाल तब से वो समस्या अनसॉल्व है? सिविर की है भाई साहब, सिविर ही चाहिए मुझे। तो मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे सिविर दे दो, मुझे रोड मत दो, मेरे को सिविर का काम पूरा करवाना है। चाहे आप प्रोजेक्ट में ले लो, अभी अमृत योजना का हुआ, कभी कहते हैं जेडीए से परमिशन लो, कभी कहते हैं निगम से लो, ऐसे करके उसको काम को ठप कर दिया गया है। ना सिविर का काम हो रखा है, अभी मैं टेंडर करवाया उसको भी बंद कर रखा है काम को। मानसून में ऐसी स्थिति है आमेर की कि आराम पैदल भी नहीं चल सकता इंसान। कई कई एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे तो आप बुजुर्ग लोग आने जाने में भी दिक्कत हो रही है उनको। पूरनमल सैनी, वार्ड नंबर 3, पीली की तलाई, आमेर। वो हमारा तो कुछ भी काम नहीं हो रहा सही मायने पे से। तो पहले तो कोई रोडों का टेंडर नहीं हुआ, और अब कोई काम नहीं हुआ। एक एक फाइल निकालनी थी, वो भी नहीं निकाली, और हमारे को चेयरमैन तो बना दिया मगर कोई पावर ही नहीं है। किस चीज़ का चेयरमैन बनाया भाई साहब? स्वास्थ्य सफाई का। और आपको जिस डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया है, हाँ। कहीं ना कहीं नगर निगम हेरिटेज हाँ। का पूरा क्षेत्र हाँ। इसी एक चीज़ से जूझ रहा है, हाँ, सफाई। वह सफाई से जूझ रहा है। अब कोई कर्मचारी को लगाते हैं तो दूसरे दिन हटा देते हैं, और चेयरमैनों की तो चल नहीं रही। वो समीकरण हुआ था कर्मचारियों का, हमारे वार्ड में 12 कर्मचारी है कि क्या काम होगा। शुरू से ही तो समीकरण हुआ था, उसका भी कोई निर्णय नहीं हुआ। और ऐसा जब वर्ष चेयरमैनों की ही नहीं चलती तो फिर चल किसकी? अधिकारियों की चल रही है, और ये तो चेयरमैनों से भी बड़े लोग हैं उनकी चल रही है। हमारी क्या चल रही है? जो हमारे को तो नाम मात्र का चेयरमैन है एक तरीके से। जो अव्यवस्थाएं हैं पूरे नगर निगम हेरिटेज में सफाई को लेकर विशेषता, हाँ, उसके विशेष पीछे सफाई के असली लिए। जिम्मेदार व्यक्ति आप किसे मानते हैं? हाँ, जिम्मेदार जैसे नालों की सफाई है। अब बरसात के 15 दिन पहले काम चालू हुआ तो क्या नाले की सफाई होगी? वैसे की वैसे नाले अब बरसात में गंदे पानी से निकल रहे हैं, तो कोई भी टाइम से काम नहीं हुआ। पेड़ पौधे हैं, अभी 500 पेड़ पौधे मिलते थे पहले, अभी 100 पेड़ों का ऑर्डर आया है, 100 पेड़ ले जाओ और वो भी लेके आओ बाहर से। तो ऐसा है कि कोई अधिकारी कोई मनमानी कर रहे हैं, कोई मतलब वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं वार्ड नंबर 12 से पार्षद हूँ, अख्तर हुसैन। सर, मेरी 5 बिंदुओं पे मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था, और आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं अभी ये दशरथ जी की, अंजलि जी की बातें सुन रहा था। अतिक्रमण सरकारी भूमि पे कब्जा होता है, उसको मैं अतिक्रमण मानता हूँ। नंबर 1, आम जन जो गरीब आदमी 50 गज का मकान बना रहा है, कोई 200 गज का मकान है, खानदानी, उसके परिवार में लड़ाई हो जाती है, वो 4 भाई अलग अलग हो जाते हैं तो वो मकान बनाते हैं, तो क्या वो अतिक्रमण? अगर एक किसी की नींव खुद रही है और वहीं तुरंत CID, पुलिस से भी ज़्यादा CID जयपुर नगर निगम हेरिटेज के पास है,
वहाँ कोई मुहूर्त करता है तो तुरंत पहुँच जाते हैं कि आप इसके कागज़ दिखाओ, इतने नंबर कमरे में आके मिलना। ये विजिलेंस यहाँ के जो भी संबंधित आदमी हैं वो तुरंत पहुँच जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा मकान 20 साल पहले का बना हुआ है, मैं अगर उसकी एक छत डलवा लूँ तो क्या वो अतिक्रमण है? आज सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रहे हैं। आप देखो दिल्ली रोड पे जलमहल की भूमि पे इतना बड़ा अतिक्रमण हो रहा है, पूरी पत्रिका या कोई भी मीडिया चैनल चला रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ऐसा क्या हो गया कि जेडीए की ज़मीन पे नगर निगम पट्टे दे रहा है और वो नगर निगम से ना वो धड़ाधड़ काम चल रहा है, पूरा जाप्ता, पूरा अधिकारी सब देख रहे हैं। इसी बात पे मैं आपको पूछना चाहूँगा जी, जिसकी बात कर रहे हैं, ये बंगाली बाबा दरगाह के सामने वाली ज़मीन की बात कर रहे हैं। इस पर हमने कई बार खबर चलाई है, जिस पे बाल मुकुंद आचार्य ने भी लेटर जारी किया था इसके खिलाफ मस्जिद के लिए, उसी ज़मीन के लेकर। पर आज शायद बाल मुकुंद आचार्य भी घर बैठे हैं, उस मामले पर कुछ भी बयान नहीं दे रहे। देखो, मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वो वहाँ तीनों हैं। मैं बाल मुकुंदाचार्य जी की बात को मैं इस बात से खारिज करता हूँ कि वो लिखे तो तीनों चीज़ों के लिए लिखे, गुरुद्वारे के लिए भी लिखे, मंदिर के लिए भी लिखे, मस्जिद के लिए लिखे। ये काम सरकार का है। वो एक्चुअल में क्या है कि जलमहल झील जो भोपाल में न्यायालय में लंबित है और जलमहल झील ऐतिहासिक है, उसके अंदर जलमहल को बफर जोन में है, उसके पट्टे जारी जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने कर दिए। अगर वो फर्जी हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ आज तक? वो निर्माण कार्य पहले तोड़ दिया इस जयपुर नगर निगम ने, वापिस धड़ाधड़ काम चल रहा। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपने ये मैं बाल मुकुंदाचार्य जी रोज़ आधार कार्ड, अस्पताल, ये सब चीज़ें बाजार में घूम रहे हैं। आज मैं मीडिया से रूबरू इसलिए हुआ कि भाई आप लोगों के सामने ये पूछना चाहूँ, वो पट्टों के कमरों में तो जा रहे हैं, लेकिन जनता के रामगढ़ मोड़ से बंगाल मद्रासी बाबा गणेश जी का मंदिर लोग रोज़ टूरिस्ट जा रहा है, उस रास्ते से महाराज भी गुजरते हैं, लेकिन उस रोड को नहीं बनाया जा रहा। रोज़ रिक्शे पलट रहे हैं, मोटरसाइकिल पलट रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने वालों के कपड़े गंदे हो रहे हैं, लेकिन आज कितना टाइम गुजर गया उस रोड को। आप इसी तरह जलमहल की बात करते हैं, जलमहल पे उसके लिए मैंने कई बार लिख के दिया है कि इसका विकास किया जाए। कांग्रेस सरकार ने उसके लिए पैसा दिया, सैंक्शन हो गया, वर्क ऑर्डर जारी हो गया, लेकिन आज तक उसका काम नहीं हुआ। इसी तरह मैंने गोविंद देव जी का एक मुद्दा उठाया, मेरे पास वो दस्तावेज मौजूद है। इष्ट देव जयपुर शहर की आवाम में एज ए मुस्लिम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गोविंद देव जी के लिए 20 करोड़ रुपए, ये आपको अभी मैं कॉपी दे देता हूँ, आप प्रूफ कर सकते हो, जेडीए में जाके आप मालूम कर सकते हो कि 20 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। ये क्यों नहीं लगे आज तक, क्या कारण रहा? आज गोविंद देव जी के रोज़ जाते हैं सब बुजुर्ग आदमी, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। क्या गोविंद देव जी का मंदिर का जीर्णोद्धार होना नहीं चाहिए? ये सरकार से सवाल है मेरा। आप किस चीज़ की बात करें, नगर निगम में हम लोग, अब आपने हमसे एक बात कही कि आप पार्षद हो। सर, पार्षद एक मामूली सा आदमी होता है जो जनता के सबसे नज़दीकी आदमी होता है। ना तो पार्षद के पास कोई फंड होता है, ना ही कोई चीज़, जनता के साथ रोज़ मिलते हैं। जनता ये कहती है भाई साहब, पार्षद साहब ये काम कराना, हम वहाँ आके संबंधित अधिकारी को बताते हैं, वो अधिकारी हमारी सुने, हम जाके उच्च अधिकारियों से बताते हैं, वो कहते हैं फंड ही नहीं है हमारे पास। लेकिन फंड जयपुर शहर की महापौर और डिप्टी मेयर, जो हम तो पहले हमारे डिप्टी मेयर के कहना चाहते हैं, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कभी हमारे एक काम की फाइल नहीं निकलाई उनने। किस काम का डिप्टी मेयर? हम सब पार्षद लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, कमरे में नहीं मिलते। लेकिन जनता की हमारी बात ये है, जनता से हम कह देंगे कि हमने जितने प्रयास किए, जनता जनार्दन है, हाथ जोड़ के कह सकते हैं कि हमने जो काम किया है वो आपके सामने। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भ्रष्टाचार 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 पार्षद जनप्रतिनिधि थोड़ी करता है, अधिकारियों की मिलीभगत से काम हो रहा है।
कि सफाई के लिए हम कहते हैं कर्मचारियों के लिए, किस कर्मचारी नहीं है यहाँ, उपायुक्त हेल्थ, वो जिसके ऊपर से फ़ोन आता है उसके 10 कर्मचारी हटा देते हैं, 5 कर्मचारी हटाते हैं। मेरे यहाँ 36 कर्मचारी है, इस इलाके का सबसे बड़ा वार्ड था। 36 कर्मचारियों में आज मेरी 11 कर्मचारियों की वो है। अब हम संबंधित एसआई को क्या कहें, और उससे हाथ जोड़ के काम निकला रहे हैं कि भाई ठीक है, अब सरकार। अभी आपने एक बात और कही हमें कि भाई परिसीमन, हमारा वार्ड के जो आसपास के वार्ड हैं वो 16,000 18,000 है, लेकिन हमारे पूरे हवामेल में सबसे बड़ा वार्ड 32,000 का बना दिया गया, 3 वार्डों को एक करके। हम ये चाहते जनता पार्षद के पास जाए, अपनी समस्या बताए, लिमिट होनी चाहिए, एक लिमिट की कि भाई कांग्रेस सरकार ने वार्ड बनाए छोटे, सबने कहा भाई ये तो अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचा, तो भाई आप भी तो अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम कर रहे हो। लेकिन वास्तविकता सरकार से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग इस इलाके के संबंधित एरियो को एक आउटर ले लो जनता के बीच में। हमने अधिकारियों से लिख के दे दिया कि साहब ये परिसीमन हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आप ये बताओ, एक पार्षद का एरिया 13 किलोमीटर दूर जाएगा क्या? कौन सा जयपुर में 13 किलोमीटर दूर का बाढ़ है? ये मेरा जो बाढ़ है जलमहल से लेके जयसिंहपुरा खोर केशव विद्यापीठ, क्या आप भी किसी पार्षद का काम नहीं पड़ता? मीडिया बंधुओं को, जनता को, सबको काम पड़ता है, लेकिन काम सरकारी भूमि को बचाने के बजाय आम आदमी के घर पे जाके हमला बोल रही है। या नगर निगम जाप्ता, कोई मान लो दुकान की रिपेयरिंग कर रहा है, कोई लिपाई के लिए कर रहा है, तो उसके जा रहे हैं नोटिस दे रहे हैं कि आप किसके दस्तावेज दीजिए। जेडीए की कॉलोनी में निगम का क्या रोल? निगम के कर्मचारी दिन भर मोटरसाइकिल कपड़ा बांध के और ये सब जा रहे हैं। आप एक दूसरी बात, आप ये बताओ कि हमारे हर साल पेड़ मिलते थे, आज एक भी पेड़ नगर निगम द्वारा हमें नहीं मिला। आज जनता रोज हमारे घर आती है, पेड़ दो पेड़ दो। क्या ये हरित क्रांति की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी कहाँ गए? अभियान भी तो चला रखा है ना, एक पेड़ माँ का नाम। आप मैंने मेरी माँ के नाम, मेरी दादी के नाम लगा दिया, मेरे पिताजी के नाम लगा दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो जनता को तो हर साल पेड़ मिलते थे, आज वो पेड़ क्यों नहीं मिल रहे? या तो वो हर साल से परिपाटी गलत थी, या तो उसकी इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि ये गलत था। ये पेड़ क्यों नहीं मिल रहे पार्षदों को? अगर आज पेड़ देते, स्कूलों के बच्चे आते हैं, अंकल जी ट्री गार्डन है, पेड़ दो, हम कहाँ से दें? हमारे को मिल रहे नहीं। अख्तर भाई, एक और ज्वलंत जो समस्या है आपके हवामेल जोन की, वो सेम ही है जी, आमेर जोन में है, वही सेम टू सेम हवामेल जी जी। हेरिटेज का जो लुक है कहीं ना कहीं वहाँ पे हवामेल में, आमेर जोन में आता ही आता है जी। और इसी हेरिटेज लुक के साथ बराबर लगातार छेड़छाड़ की जा रही है, अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। शिकायत आपकी तरफ से भी की गई होगी, शिकायत कई लोगों की तरफ से की गई है, लेकिन सारा खेल घुमा फिरा के वो निरस्त हो जाता है या फाइल दबा दी जाती है। देखिए, पहले बात तो ये बताऊं कि मेरा क्षेत्र इस 4 दीवारी के उसमें नहीं है, यूनेस्को की वो है। लेकिन मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी मैं गंगापोल गेट से गुजर रहा था, वहाँ हेरिटेज लुक के पास ही धार्मिक काम सरकार द्वारा कराया जा रहा है, तो क्या वो सरकार को पूछना नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उच्चतम न्यायालय की, कि भाई ये निर्माण कार्य या नहीं होना चाहिए। लेकिन सब राजनीतिक दबाव से काम हो रहा है। हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है कि हम तो निर्दलीय हैं, हम जनता ने हमें चुना, हमने जनता की सेवा करी, अच्छा लगेगा, जनता हमें दोबारा मौका देगी। लेकिन हमने किसी का बुरा चाहे तो भगवान से वो प्रार्थना करे और हमारे लिए बुराई करे कि हमने आपको परेशान किया तो हमारे साथ। लेकिन हम ये कह रहे हैं, लेकिन आज से ज़्यादा कभी इन दिनों में जैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, आप कोई काम नहीं हो रहा, आप अस्पताल में जाओ, कोई नहीं सुनने वाला। कौन जिम्मेदार आपको लग रहा है आपके साथ इस भ्रष्टाचार के लिए? संबंधित अधिकारी, संबंधित मुखिया, जो हमारे इलाकों के मुखिया। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि पार्षद क्या होता है? एक एमएलए के नीचे 26 पार्षद है,
पार्षद अभी किसी अधिकारी को लिए ट्रांसफ़र के लिए कह दे, नहीं होगा। और एक एमएलए के ना आज ही इसका तबादला कर दिया जाए तो तुरंत हो जाएगा। तो हमारी कौन सुनने वाला। एमएलए आते तो बस माड़ा भी हो जाती है साप। हम यहाँ रोज़ आके हमारा खुद के समोसे कचौरी खा के जाते हैं। कोई मेहमान आते हैं, आप लोग आ जाओ तो उनको चाय पिला देते हैं। लेकिन टेंडर की प्रक्रियाओं को आप देखोगे, लाखों रुपए का काम बजट है इस नगर निगम में। पट्टों की भी धांधली देखी जा रही है। अरे साहब, अब आपको खुलेआम बता दी मैं, आप इससे ज़्यादा क्या ले होगा। अखबार, मीडिया, आपके बंधु सब कह रहे हैं, आपके बंधु कह रहे हैं कि भाई ये पट्टा है, तो पट्टे का रिकॉर्ड लाके निगम को इतनी देर क्यों लगा रही है। अभी मैंने कहा कि हेलो, वो मकान बन रहा है तो वहाँ तो 2 मिनट में नींव लगते ही पहुँच जाती है। क्या पट्टों की फाइलें नहीं है इनके पास। वो सार्वजनिक पट्टे, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो और गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी। और जिनसे मिले हुए हैं लोग, उनका नाम सार्वजनिक करेगा। जिसको पट्टा दिलाया या कोई भी काम करा, उसको पकड़ के ला और वो बक देगा कि मेरे साथ किस नेता ने या किस अधिकारी ने पैसे खाए हैं, वो सामने हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वैसे नवंबर दिसंबर में सुनने में आ रहा है कि पार्षदों के चुनाव होंगे, नगर की सरकार एक बार फिर से चुनी जाएगी, और अगर आप लोग वापस से इसमें उतरते हैं, चुनाव में उतरते हैं, तो क्या लगता है आपको कि जनता आपको वोट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? आज की स्थिति कुछ अलग है, पहले की स्थिति कुछ अलग थी। आज की स्थिति में जनता समस्याओं से जूझ रही है और पार्षद भी समस्याओं से जूझ रहा है। हर चीज़ के लिए हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। आज जैसे मान लो ये बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात से पहले नाला सफाई का कोई टेंडर नहीं हुआ। मेरे वार्ड में एक भी नाली सफाई नहीं हुई, ना कोई कचरा निकला। सीवरेजें जाम पड़ी है, सीवरेज के गड्ढे, सीवरेजों ने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। जैसा कि आप पत्र पत्रिकाओं में पढ़ रहे हैं, आए दिन खबरें आ रही है, एक एक कार समा जाए इतना भयंकर गड्ढा हो रहा है। और सावन के मौसम में हमेशा पेड़ जुलाई के फर्स्ट वीक में मिल जाया करते थे। आज ये स्थिति है कि पेड़ के कोई टेंडर नहीं है। अभी हमने सीईओ साहब को मंडे को ज्ञापन भी दिया था, उसके बारे में आज वेडनेसडे थर्सडे हो गया, थर्सडे तक कोई सुनवाई नहीं है। ना तो ट्री गार्ड दिए गए, ना ट्री दिए जा रहे हैं। क्योंकि वैसे प्रमुख समस्या जो आपको जिसका सामना करना पड़ रहा है, जो जनता से सीधे जुड़ी हुई है, और वो अगर हल नहीं हो रही है तो उसकी क्या होगी? सबसे बड़ी समस्या तो सीवरेज की आ रही है। हमारे वार्डों के अंदर सीवरेज ओवरफ्लो चल रही है, सीवरेज की सफाई नहीं हो रही है। सीवरेज के जो मेन होल्स है, वो बरसात का पानी का दबाव, बरसात के पानी के दबाव के कारण इतनी भयंकर क्षतिग्रस्त हो गई, अंदर से उनका मलबा उनमें ही समा गया और पूरी लाइनें चौक पड़ी है। उससे दूषित पानी की समस्या आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाइनें पानी की लाइनों से मिली हुई है और पानी की लाइनों में भी इतनी लापरवाही कर रखी है। हमने कई बार उनको अवगत करा दिया कि आप अपनी लाइनों को चेक करवाइए, चेक नहीं करवाते। जैसे सीवर ओवरफ्लो होता है, वैसे ही लाइनों में दूषित पानी आने की समस्या शुरू हो जाती है। अब दूषित पानी से जनता परेशान है, करे गुहार किससे? हम डेली यहाँ पे निगम आते हैं, डेली शिकायतें करते हैं, शिकायतों पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरह हम भी तरसते हैं और जनता भी तरसते है। सबसे प्रायोरिटी में तो सीवर लाइन है, दूसरी प्रायोरिटी में बरसात से स्ट्रीट लाइटें। स्ट्रीट लाइटों की ये स्थिति है, आज जलती है, एक दिन बरसात आती है फिर बंद हो जाती है, आज ये बंद हुई कल वो बंद हो जाती है। इस कारण क्या है कि हम भी परेशान हैं और जनता भी परेशान है। उसका तुरंत निस्तारण नहीं हो रहा है। 8-8, 10-10 दिन एक एक लाइट के हम पीछे लगते हैं, खुद जा करके बता के आते हैं कि भैया ये लाइट है, जब वो लाइट जाके सही होती है। ये स्थिति है। 2 समस्या मेन है और 2 समस्या सीधी जनता से जुड़ी हुई है। पानी और सीवर तो देना अपनी प्राथमिकता है। अब पानी मिल रहा है दूषित और सीवर हो रही है बंद। जब होगा तब होगा, लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति की हम बात करें तो क्या आप वर्तमान कार्यकाल से, मेयर से, डिप्टी मेयर से, या जो भी कार्यशैली है उनसे संतुष्ट हैं? आपने पहले खुद के आपके सवाल में जवाब आ गया कि शायद एक हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। इतने क्वेश्चन मार्क इन्होंने जयपुर पे लगा दिए पहले ही। क्या परिसीमन किया, परिसीमन की जो इन्होंने वर्किंग की है वो इस तरीके से की है कि खुद को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने जयपुर की पूरी बनावट बसावट और जो विकास का जो डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर था उसको पूरा का पूरा ख़राब कर दिया। तो सर्वप्रथम साधारण सभा में हमने मांग की थी कि जो इनका परिसीमन का जो आइडिया है ना, वो लोग बीजेपी सरकार बिल्कुल पागल हो चुकी है। उनको हर जगह अपनी सरकार लानी होती है, उनको शहर से राज्य से कोई मतलब नहीं होता। वो तो चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने पर्ची से भजनलाल जी को बना दिया, ऐसी पर्ची से कोई आने वाले टाइम पे मेयर मिला दें। तो कुल मिला के जयपुर के बारे में कोई नहीं सोच रहा
और नगर निगम की पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि कांग्रेस और जयपुर की जनता ने आपको जिताया ही इसलिए कि उनके जो छोटे छोटे काम हैं, जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, कचरे की सफाई है, नालियों की दुरुस्तीकरण है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप लोग सत्ता में आए। तो क्या उस जनता के जिसके आप नुमाइंदे हैं यहाँ पर बैठे, क्या उस जनता के काम हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो क्या वजह है? तो आप सबसे बड़ी बात है, जो दो चीज़ आती है कि पार्षद से लोग दो ही चीज़ बड़ी उम्मीद करते हैं, एक तो सीवरेज की, कचरे की, और एक लाइट की, जो चौपट व्यवस्था है। एक वीवो कंपनी करके एक कंपनी आई, उसको टेंडर दे दिया, ये सिविल लाइन जोन की बात करूँ, अदर अलग अलग कंपनियाँ, लेकिन एक कंपनी चलती थी उस समय सही चल रहा था कचरे की व्यवस्थाओं का। नई कंपनी आवेदन का 1000 ऊपर कुछ 52,000 रुपये कुछ करके उस हिसाब से टेंडर दिया गया है, जो सीधा सीधा भ्रष्टाचार की बू है। और वो कचरे की जो कंपनी आई है उसने जयपुर को कचरा गाँव बना दिया। मुझे नहीं लगता कि कुछ कंपनी से कोई भी पार्षद संतुष्ट होगा, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। आप पर्सनल इंटरव्यू लोगे, सब बता देंगे कि उस कंपनी की क्या स्थिति है। हेल्पर के नाम पे पैसा उठाया जा रहा है। हेल्पर, आप किसी भी गाड़ी को, जयपुर की कचरे की गाड़ी पे आप वीडियोग्राफी करना, आपको हेल्पर नीचे गाड़ी कचरा लेता हुआ नहीं मिलेगा, वो ऊपर आपको कचरा बीनते हुए मिलेगा, जो एक भ्रष्टाचार है सीधा सीधा। कचरे के ओपन डिपो आप अभी तक जयपुर में ख़त्म नहीं कर पाए। जो पार्षद एक्टिव है या जिसमें इच्छा शक्ति है उसने तो ख़त्म कर दिया, लेकिन ऑल ओवर अभी तक मैं ये कहता हूँ कि जयपुर के ओपन कचरा डिपो खत्म नहीं हुए। सिविल लाइन जोन से आप आते हो, सिविल लाइन जोन की ऐसी कोई खास समस्या जो आप चाहते हैं कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सॉल्व हो, लेकिन वो नहीं हो? सिविल लाइन की सबसे बड़ी समस्या तो एक ही है साहब, हमारे विधायक जी, जिसको जनता ने चुना है 27,000 वोटों से, तो सबसे बड़ी समस्या विधायक जी है कि वो धरातल पे आते नहीं है, नेटवर्क है नहीं उनके। मैं तो कांग्रेस से हूँ, इसलिए हो सकता है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीतिक आरोप लग जाए। उनके बीजेपी के कार्यकर्ता में ये ऑन कैमरा बोलना चाहता हूँ कि उनसे आप मन की बात कर लीजिए, जो मोदी जी पूछते हैं। बीजेपी का एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता उनसे राजी इसलिए नहीं है कि वो धरातल पे आके बात करते। कपड़े बदलने से और माइकों पे बड़े बड़े भाषण देने से, जब वो विधानसभा में जाते थे ना तब तो बड़ी बड़ी बातें की थी, पर जब साधारण सभा में तो उनको चुप क्यों होना पड़ा। नाम बदलने की और कपड़े बदलने की राजनीति उनको बेहतर आती है, जो मुझे नहीं लगता कि 2 साल के अंदर सिविल लाइन का स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। उसके लिए सिर्फ दोषी है गोपाल जी, सिविल लाइन के जो विधायक हैं। सिविल लाइन जोन में और पूरे नगर निगम हेरिटेज की अगर बात करें तो एक अवैध निर्माण एक नासूर की तरह चुभ रहा है। आप ऐसी कोई मॉनिटरिंग कंपनी मुझे बताओ, आप अवैध निर्माण होगा उसमें देखो दोषी जनता भी है, मैं पार्षद भी हूँ, महापौर भी है, और बाकी पूरा सिस्टम। आज मैं बोल दूँ कि महापौर दोषी है, डिप्टी मेयर दोषी है, सिस्टम पूरा सिस्टम दोषी है। एक पब्लिक के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए बिल्डिंग निर्माण का, मिनिमम शर्तों पे ईजी एक एकल विंडो होनी चाहिए जहाँ आदमी स्वीकृति ले सके और करा सके। इतनी जटिल व्यवस्था बना रखी है कि बिल्डर वगैरह सब वो 2 नंबर से पैसा देना चाहते हैं। यही जनता का हाल है। एक रोड मैप होना चाहिए जयपुर के लिए। आप मुझे बताओ, हेरिटेज का अपने को अवार्ड मिला था, यूनेस्को से अपने को अवार्ड मिला था। हेरिटेज की क्या स्थिति है? आप किसी भी गली में जाके कैमरा लगा देना, आपको बड़ी बिल्डिंग पूरे जयपुर के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया। हेरिटेज सिर्फ नाम का रह गया। कुछ दिनों बाद में आपको 5 स्टार होटल मिलेगी जो न्यू लुक में, लंदन पेरिस के अमेरिका से लोग आते हैं हेरिटेज लुक देखने के लिए, इसलिए नहीं आते बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। वो तो गुड़गांव में, दिल्ली में, बॉम्बे में बहुत है। तो ये जयपुर का स्वरूप बिगड़ जाए, इसमें सब दोषी हैं, मैं भी दोषी हूँ, महापौर भी दोषी है, पूरा सिस्टम दोषी है। इस पर एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। और जो भाजपा सरकार कर रही है वो तो महान कार्य कर रही है। गोविंद देव जी का पैसा खा गई, नगर निगम के लिए बारे बिल्कुल नहीं सोचती। एक कर दो नहीं। आप बताओ कि जहाँ 250 पार्षद थे वहाँ पे अब 150 रहेंगे तो 100 व्यक्ति तो वैसे काम करने वाले कम हो गए, और जो 250 लोगों में पैसा बढ़ता था वो 150 में बटेगा। आप तो ये सीधा सीधा प्रहार जयपुर की जनता पे और जयपुर के लिए। इसका सिर्फ दोषी बीजेपी सरकार है, जिसको लिए जयपुर तो कभी माफ़ नहीं कर, जयपुर की जनता भी ना। आपको बाद में तो पता लगेगा अगर ये एकीकरण हो गया तो इतना बड़ा नुकसान होगा जयपुर का। आप सोचो कि एक पार्षद EG2 अप्रोच रहता था, जब वो पार्षद 10 किलोमीटर दूर चला जाएगा तो उसको साइन कराने में तकलीफ होगी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि व्यवस्था को वापस दुरुस्त किया जाए, चाहे महापौर एक कर दिया जाए, लेकिन जो 250 वार्ड है उनको कम नहीं किया जाए। नवंबर या दिसंबर में सुनने में आ रही है पार्षदों के चुनाव होने वाले हैं, तो अगर आप लोग वापस चुनाव में उतरते हैं तो क्या लगता है आपको कि आपके ड्यूरेशन के अंदर जो आप चाहते थे जनता की भलाई के जो काम है वो हुए, और अगर नहीं हुए तो उसकी प्रमुख वजह है? नहीं, अब तक तो 4.5 साल तक हमारे सारे काम हो रहे थे, लेकिन जो 6 महीने हैं इसके अंदर जो बीजेपी के विधायक प्रत्याशी हैं वो बहुत अड़ंगा लगाते हैं कामों के अंदर। मैंने मेरे वार्ड के अंदर 25-25 लाख के टेंडर कराए थे,
25 लाख का नालियों का टेंडर गया था, 25 लाख रुपए का 2 वार्डों का गंदी गलियों का टेंडर हुआ था। उसमें उन्होंने खुद के मकान के आसपास की गलियां ही ठीक कराई है, आप जाके खुद मौके पे देखिए। और जो 25 लाख का नालियों का टेंडर हुआ था उसमें भी 25 लाख रुपए में उन्होंने खुद की नालियाँ जो घर की गली की नालियाँ हैं वो पैक करा दी। जब मैं गया काम कराने के लिए, बोला एक्सीएन वगैरह को, तो बोले हमारे पास, तो ठेकेदार बोला मेरा तो बजट ही खत्म हो गया, मैं कैसे काम करूँगा। लेकिन उसके बाद फिर मैंने बाद में 25 लाख का टेंडर दोबारा करवाया, फिर मैंने काम चालू करवाया। वैसे आपका जोन, आपका वार्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर आता है, और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें छेड़छाड़ हेरिटेज के लुक के साथ इन्हीं जोन में हो रही है, भले वो आमेर का जोन हो, हवा महल का जोन हो, किशनपुर का जोन हो, और सबसे बड़ी बात छेड़छाड़ तो हो रही है, उसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पे अवैध निर्माण भी किए जा रहे हैं, जिसकी लाख शिकायतों के बावजूद वो रोकने का नाम नहीं है। देखिए जी, एक बोला हूँ, मैं किसी एक को दोषी नहीं देता, दोषी तो सभी हैं। इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे पार्षद भी दोषी हैं। अगर मेरे वार्ड में बनता है कोई चीज़ तो मैं भी दोषी हूँ उसके अंदर, उसमें स्वीकार करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए आदमी को। जो सच है, जो सच है। भाई साहब, किशनपुर जोन से आप आते हैं, वहाँ पर क्या नाम, एक पगड़ी बंद हाउस, एक पुरानी जो हवेली है उसको किसी और को बेच दिया जाता है, और वर्ल्ड यूनेस्को सिटी के अंदर और जो सरकार के जो नियम है उसके अंदर एक गाइडलाइंस है कि पुरानी विरासत को किसी तरीके से छेड़ा नहीं जा सकता, नया नहीं बनाया जा सकता। पहले बात तो पगड़ी बंद तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप बताओ किस जगह है वो? चौड़ा रास्ता जैन मंदिर के पास। वो मेरे हाथी जो किशनपुर जोन में है, चौड़ा रास्ता किशनपुर जोन है, वो तो वहाँ के पार्षद को और मेयर साहब बताएंगे। मैं क्या ऐसी जो हो रहा है ये छेड़छाड़, उस पर क्या कहना चाहूँगा? नहीं, अगर वर्ल्ड यूनेस्को में है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। वाल सिटी में मैं रहता हूँ, वाल सिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है कि हर बिल्डिंग यूनेस्को में नहीं आती है। मैंने जब हमारे राजेंद्र सिंह जी शेखावत और क्या होते हैं ये हसीजा जी थे, तो मैंने उनके सामने बात रखी थी कि साहब हमारी वाल सिटी के अंदर लोग बहुत पलायन कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि पलायन कर रहे हैं, और अगर हम उस समस्या को नहीं समझ पाए तो जयपुर शहर की 4 दीवारी पूरी खाली हो जाएगी। और कॉमर्शियल क्यों हो रही है, मैं उसका भी कारण बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को यहाँ पे परमिशन नहीं दी जाती है, सही कराने की परमिशन नहीं दी जाती है, रिपेयरिंग कराने की परमिशन नहीं दी जाती है। हर हवेली यूनेस्को में थोड़ी आ रही है, हर हवेली हर मकान यूनेस्को में थोड़ी आ रहे हैं कुछ। तो उनको किसी न किसी सरकार को उनकी व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं तो वो जर्जर हो जाएगी, गिर जाएगी। उनके अंदर सरकार को परमिशन देनी चाहिए, जो भी बाइलाज है हेरिटेज बाइ उस पर काम करना चाहिए। कुछ दिन पहले आपके द्वारा एक वीडियो सर्कुलेट किया गया था, क्योंकि स्थानीय नेता हैं जो विधायक के प्रत्याशी रहे हैं, रोड पे गाड़ी धोते हैं और पूरा रास्ता जाम करते हैं और पूरा पानी रोड पे निकलता है, क्या मामला था? देखिए, गर्मी का टाइम था, लोग बाग पानी के कारण बहुत परेशान हो रहे थे। मेरे पास भी कई फ़ोन आ रहे थे कि साहब एक बताओ हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, पानी कम था। तो मैं जब मेरा रूट उधर का पड़ता, मैं पूरे वार्ड में घूमता हूँ, तो मैंने वहाँ देखा कि लोगों ने मुझे बुलाया, भाई साहब आप देखो, आप हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, विधायक प्रत्याशी गाड़ी धो रहे हैं। और उस जगह जब मैंने देखा कि विधायक प्रत्याशी गाड़ी धो रहे हैं, तो मैंने मेरे फेसबुक पे डाला कि जनता तो परेशान हो रही पानी के लिए और विधायक प्रत्याशी गाड़ी धुल रही है। तो ये जनता के साथ क्या न्याय है? अगर हम जनप्रतिनिधि पानी का दुरुपयोग करेंगे तो हम जनता को क्या राय देंगे, जनता को क्या सलाह देंगे? जनता हमसे अपेक्षा करती है, जनता हमारे को रोल मॉडल मानती है जनप्रतिनिधियों को, और उस हिसाब से जब हम जनप्रतिनिधि गलत काम करेंगे तो हम जनता को क्या बताएंगे? बिल्कुल भाई साहब, एक किशनपुर जोन में क्योंकि आप आते हैं, और जो राजधानी जयपुर का और हेरिटेज के अंदर जो आता है सबसे व्यस्ततम जो चौराहा है वो शायद अजमेरी गेट वाला चौराहा है। और अजमेरी गेट चौराहे की एक तरफ तो प्रेम पान भंडार है, मतलब दोनों ही तरफ पेट्रोल पंप है, और प्रेम पान भंडार के सामने वाले पेट्रोल पंप के बाजू वाली गली में सबसे पहले तो शिव मंदिर आता है, और उसके बाद आगे जो एरिया आता है, कई सालों पहले गंगा जमुनी तहजीब जो हम जयपुर की बोलते हैं वहाँ पर देखी जा सकती थी। वहाँ पर हिंदू धर्म के त्योहारों पर वहाँ पर भंडारा लगता था, मुस्लिम धर्म के त्योहारों पर वहाँ पर ईद के दौरान खाना खिलाया जाता है, वो वहाँ पर होता था। लेकिन आज की हालत वहाँ पर ये है कि आप वहाँ पर 1 मिनट खड़े नहीं रह सकते, और कई मरतबा शिकायत की जा चुकी है, कई मीडिया संस्थानों में उसे छापा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है, वहाँ पे सीवर लाइन की जाम की है। सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर सीवर लाइन की है। आप देखिए यादगार के जो पास वाली गली, उसी की बात करें ना, और उसके बाद कमला नेहरू मार्केट, स्कूटर मार्केट वाला, वहाँ पे बेसिकली कोई होटल वाला है, हाँ वो जे होटल वाला है, वो वहाँ पे कचरा फेंक, हाँ, कई मरतबा शिकायत की गई है। वो वहाँ पर हेरिटेज लुक के साथ में छेड़छाड़ की गई है। एक फव्वारा वहाँ पे लगा हुआ था,
गौमुख उसके चारों तरफ थे वो तोड़ दिए गए, गौमुख से पानी निकल के पास में ये कुंड सा बना था वहाँ जाता था, मतलब एक वो दर्शनीय स्थल वो था कई साल पहले। आप बिल्कुल सही कर रहे हो। वो एक्चुअल क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हेरिटेज और ग्रेटर में उलझा हुआ मामला है। वो हेरिटेज वाले बोलते हैं ग्रेटर में आता है, ग्रेटर वाले बोलते हैं हेरिटेज में आता है। जब तक इस चीज़ का सर्टिफिकेशन नहीं होगा कि कहाँ किस जगह आ रहा है तो कैसे सफाई कराए उसकी। एक बार जो आपने देखा होगा जहाँ गौमुख बना हुआ है उसकी सफाई तो मैंने कैसे करके जो ग्रेटर के डीसी साहब थे 11 डीसी उनसे कह के करवाई थी मैंने। अब जब तक इसका क्लियरिफिकेशन नहीं होगी कौन सफाई कराएगा उसके अंदर। वहाँ पर सारा कचरा पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। वो कचरा का डिपो बना हुआ है और कचरा 2-3 दिन नहीं उठता वहाँ पे, खाली इसलिए नहीं उठता ग्रेटर हेरिटेज के चक्कर में। वहाँ जब कहना पड़ता है उसके बाद कचरा उठता है वहाँ पे। आपके वार्ड की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही हैं या निगम की तरफ से परेशानी आ रही है, क्योंकि विरोध जनता का हर वार्डों में करीब काफ़ी ज़्यादा है। देखिए साहब, मैं आपको बताऊँ क्या, मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन मैंने जो वादे किए थे उसके अंदर से मैंने 90 से 95% वादे पूरे कर दिए। आप चाहे तो आप मेरे वार्ड में घूम सकते हैं, मेरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से वार्ड में जाइए, आप मेरे बारे में पूछिए कि मैंने काम किया नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि एक आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सफाई जो ऐसा ही है स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड के अंदर, उसको भी आप विश्वास कीजिए कि हमको मतलब मेरे वार्ड के अंदर विधायक प्रत्याशी का इतना इंटरफेयर है कि उन्होंने अपने हिसाब से आदमी को लगा लिया। और वो आदमी जो ऐसा ही लगा हुआ है वो पार्षद को पार्षद समझता ही नहीं है, वो तो ड्यूटी खाली विधायक प्रत्याशी का देता है। अब आप बताइए हम कैसे जनता के साथ न्याय करेंगे, हम कैसे काम करवाएंगे एक वालों, जब ऐसा ही हमारी नहीं सुनेगा तो हम कैसे काम कराएंगे। ये तो मेयर साहब को भी एक फैसला लेना चाहिए कि जो ऐसा ही है जो पार्षद के अनुरूप लगे तभी काम हो पाएगा वार्ड के अंदर। अधिकारियों पे कई पार्षदों द्वारा ये भी आरोप लगाया जाता है कि निगम हमारे द्वारा कहे हुए काम नहीं करता, क्या है सत्य? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। जैसे हमारे वार्ड के हमारे एक्सीएन जोन के एक्सीएन वगैरह एएन वगैरह ये तो हमारा काम करते हैं। झूठ नहीं बोलूँगा किसी के लिए भी कि ये कोई कि मुझे मतलब पब्लिसिटी नहीं लेनी है। जो काम हो रहे जो हो रहे थे क्या बात।